ओके, ये है टीएस डायग्राम डी2 सिस्टम की। अच्छा, अब आप सब लोगों का इंटरेक्शन चाहिए होगा मुझे, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये कि आपने इसमें क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है। नोट करने वाली चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके एक्स एक्सिस पर है डेल नॉट ओवर बी की वैल्यू और वाई एक्सिस पर है ई ओवर बी। जो डेल नॉट है वो भी सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, बी की वैल्यू भी सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, एनर्जी भी सेंटीमीटर इनवर्स में होती है एंड अगेन बी फिर सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। यही वजह है कि दोनों एक्सिस के ऊपर आपको कोई यूनिट नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये रेशियो है। जो एक्स एक्सिस है और आपको नजर आ रहा होगा उसके ऊपर एक ब्लू लाइन है और उस ब्लू लाइन के एंड पर लिखा हुआ है ट्रिपलेट T1G। सबको नजर आ रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर यस मैम। जहां y की वैल्यू 0 है वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक ब्लू लाइन है और उसके आगे लिखा हुआ है ट्रिपलेट T1G। इसका मतलब ये है सॉरी, हमेशा टीएस डायग्राम में हमेशा जो एक्स एक्सिस होता है वही उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या है? ट्रिपलेट T1G। ट्रिपलेट T1G। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी और ये सब आपकी जानी पहचानी चीजें हैं। जरा देखिएगा नीचे से, ट्रिपलेट एफ नजर आ रहा होगा, सिंगलेट डी है, ट्रिपलेट बी है, सिंगलेट जी है मैम, और जी बोले। जो आपने पेपर दिया है उसमें ट्रिपलेट T1 लिखा हुआ है, जी नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं, मैं अभी जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वहां देख लीजिएगा। उसी उसी देखें, उधर ही देखें, पेपर में तो नहीं देखें। हाँ, ट्रिपलेट एफ के बाद ऊपर जाइए, सिंगलेट डी नहीं लिखा हुआ? रेड रेड कलर से सिंगलेट डी ये लिखा हुआ है। डायग्राम पेपर में है जो आपने हमें पेपर दिया है। ये कलर्ड नहीं होगी। डी टू एग्जैक्ट यही डायग्राम है मतलब। D2 टीएस डायग्राम यकीनन होगी, डी बिल्कुल टू होगी। ढूंढिए, पहले तो तलाश कर लीजिए कि D2 डायग्राम है कहाँ। इस जैसी मिलती जुलती कुछ निकालें। किसी को मिली है D2 की डायग्राम? या तो इस पेज पे सबसे पहली होगी या उस पेज पे सबसे पहली होगी। दो पेजेस थे। नहीं है? पता नहीं हो सकता है कि वहां पर ये FDPG ना लिखा हुआ हो, लेकिन लाइंस होंगी इस तरह। यस मैम, शायद ये लास्ट पेज पे है लेकिन उसमें जी नहीं मेंशन है। यस मिस, जी नहीं मेंशन है, मैं वही कह रही ये थी T1 लेकिन। लिखा हुआ है। अच्छा चलें, सही है, ठीक है, ओके, जी नहीं मेंशन हो सकता है, बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर आप देखें ट्रिपलेट एफ है, सिंगलेट डी है, ट्रिपलेट बी है, सिंगलेट जी है, सिंगलेट एस है। और आप ये भी देखिएगा और ज़हन में भी लेकर आइएगा कि जब हमने D2 की ऑर्गल डायग्राम बनाई थी, तो उस वक़्त हमने ये सारी स्टेट को इग्नोर कर दिया था। अगर D2 का वो जो टेबल हमने आपको बनवाया था, है इस वक़्त टेबल वो वाला? यस मैम। हाँ, तो उस टेबल में देखेंगे तो आपको बहुत सारी और स्टेट भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन हमने चूज़ किया था सिर्फ़ ट्रिपलेट F को और ट्रिपलेट P को। ऐसा क्यों किया था हमने? मैम ग्राउंड्स, ग्राउंड वो स्टेट सेम मल्टीप्लिसिटी की मल्टीप्लिसिटी वजह की। से हमने मल्टीप्लिसिटी की वजह से चेक किया था और उनको सेलेक्ट किया था, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट थी उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 थी, तो इसलिए हमने पी को भी सिलेक्ट कर लिया जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। अच्छा, अब आप ऑफ कोर्स आपके पास जो डायग्राम्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि एफ से जो स्टेट्स इन्होंने जनरेट की हैं वो ब्लू कलर से जनरेट की हैं और पी से भी इन्होंने ब्लू कलर से जनरेट की हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल जहन में लेकर आइए कि जितनी भी ब्लू लाइंस है ना वो आपके काम की हैं, क्योंकि वो अलाउड है। वो जितनी लाइंस हैं, अब देखें, हर ब्लू लाइन के आखिर में आप देखें कोई ना कोई ट्रिपलेट वाली लिखी हुई होगी। ऐसा ही है। यस मैम। और जितनी भी रेड वाली है ना वो सब सिंगलेट वाली हैं। ऐसा ही है। यस मैम। ओके, तो इसका मतलब आपने ब्लू वाली पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा, क्लास में मैं क्या करवाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ये जो पेपर है आपके पास इसमें से इन 3 लाइंस को आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इन 3 लाइंस को आप हाईलाइट कर लीजिए जो आपके काम की हैं, इनको आप हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अच्छा, अब जब हमें पता लग गया है कि ये ब्लू लाइंस हमारे काम की हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। ज़रा कोई बताएगा पहली ट्रांजिशन कौन सी होगी? कहाँ से कहाँ नज़र आ रही है पहली ट्रांजिशंस? ट्रांजिशन
ट्रिपलेट T1G टू ट्रिपलेट T2G। बिल्कुल सही बात है, ये वाली ट्रांजिशन है ना, ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T2G। दूसरी ट्रांजिशन, ट्रिपलेट T1G टू ट्रिपलेट T1G। ट्रिपलेट T1G टू ट्रिपलेट T1G, एक F का है और एक P का है। और तीसरी ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट A2G। A2G, ये वाली ट्रांजिशन ब्लू वाली, और ये मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है। अच्छा, ऑर्गल डायग्राम में भी हमने कुछ इसी तरह की बातें की थी, लेकिन वहां पर हम एक चीज मिस कर रहे थे। अच्छा, अभी आप जो ट्रांजिशन कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं। देखिए नीचे जो डेल नॉट ओवर बी की वैल्यू लिखी है ना, इसका मतलब है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ 10, 20, 30, 40। 0 से स्टार्ट है, इसका मतलब 10 पर वीक फील्ड, 20 पर अब फील्ड बढ़ती चली जा रही है ना, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। तो अभी जो मैंने ट्रांजिशन की है वो एक्चुअली मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड में की है, लेकिन अगर आप राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड साइड पे जरा ट्रांजिशन करना तो शुरू कीजिएगा, तो आप देखेंगे कोई चीज गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नोट हो रही है। आप ट्रांजिशन अगर करेंगे तो दोबारा गड़बड़ नोट हो बोलिएगा रही है। क्या? मैम फिर से बताइएगा समझ। मैं ये कह रही हूँ कि राइट हैंड साइड पर आपने ये जो ट्रांजिशन की है, ये राइट हैंड साइड पर 30 के अराउंड की है ना, जहाँ डेल नॉट ओवर बी की वैल्यू 30 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये ट्रांजिशन करें 0 से 10 के दरमियान, तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो ये कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है? सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एक आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो A2G है, वो ये वाली लाइन है ना A2G, ये वाली है ना, ये आ रही है A2G, ये आ गई, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आप थे तो पहली ट्रांजिशन ये थी क्योंकि पहली ब्लू लाइन ये थी, फिर दूसरी ट्रांजिशन ये थी क्योंकि दूसरी ब्लू लाइन ये थी, और तीसरी ट्रांजिशन ये थी क्योंकि तीसरी ब्लू लाइन ये थी। तो ये लोएस्ट एनर्जी की है उससे ज्यादा और ये उससे ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं ट्रांजिशन करूंगी तो जरा देखिए पहली ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, वहीं हो रही है जहाँ पहली वाली ट्रांजिशन थी, लेकिन दूसरी ट्रांजिशन कहाँ हो रही है जरा बताएंगे? 20 ये वाली ट्रांजिशन कहाँ से जी। कहाँ है? ट्रिपलेट T1G टू ट्रिपलेट A2G। हाँ, ये वाली जो ट्रांजिशन है ये है ट्रिपलेट T1G टू ट्रिपलेट A2G, और ये वाली जो ट्रांजिशन है वो कौन सी है? ट्रिपलेट T1G से सिंगलेट A1G नहीं नहीं, ट्रिपलेट T1 ब्लू वाली लाइन ट्रिपलेट देखो, T1G T1G। है ना। अब यहाँ से देखें तो ट्रिपलेट T1G टू ट्रिपलेट T1G। बिल्कुल सही है। अब आप देखें तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन है वो आपस में इंटरचेंज हो गई है। यस मैम। ठीक है ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई है। अच्छा, अब अगर ये इंटरचेंज हो गई हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड में बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांजिशन कर सकती हूँ, असाइनमेंट कर सकती हूँ। पहले तो जो ऑर्गल डायग्राम थी उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग असाइनमेंट करें और वीक फील्ड में अलग असाइनमेंट करें। आपके पास तो एक ही किस्म की डायग्राम थी और उस डायग्राम के अंदर रहते हुए आप असाइनमेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी? हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास टीएस डायग्राम होगी तो उस टीएस डायग्राम में हम प्रॉपर ट्रांजिशन कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि हम करेक्ट असाइनमेंट कर सकते हैं। ज़ैनब महबूब अली, प्लीज बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। ये बात किसकी समझ में नहीं आई जो अभी मैंने बताई है, ये वाली स्लाइड? मेरी। दोबारा देख लो इसे। ये हमारी D2 की डायग्राम है जिसमें से ब्लू वाली लाइन हमारे काम की है। क्यों? इसलिए कि ये अलाउड ट्रांजिशन की बात कर रही है, लेकिन हम इसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन भी देख सकते हैं क्योंकि ये जो जितनी भी रेड लाइंस हैं ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस के लिए हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। मैं ओके, मैंने कहा पहली ट्रांजिशन ये होगी, ये वाली। दूसरी ट्रांजिशन ये होगी क्योंकि दूसरी ब्लू लाइन, फिर ये तीसरी ब्लू लाइन। ठीक है ना, 3 ट्रांजिशन मैंने लिख दी। मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त जब मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ फिगर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं
स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ जहाँ डेल नॉट ओवर बी की वैल्यू कम है, 10 से भी कम है, तो उस वक्त अगर आप देखें तो उस वक्त जो पहली ट्रांजिशन है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरी ट्रांजिशन थी वो चेंज हो गई थर्ड से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ कम है, और ये वाली जो एफ की लाइन है वो यहाँ पे कम है और ऊपर जाके ज्यादा हो गई। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कुछ और ट्रांजिशन है और वीक फील्ड में कुछ और ट्रांजिशन है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ओके। यस ओके, मिस। आगे चलते हैं। ये तो थी D2 की टीएस डायग्राम। अब जरा देखें D3 की टीएस डायग्राम। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या है? क्वार्टेट ए टू जी। क्वार्टेट A2G। अच्छा ये बताएं कि ये क्वार्टेट जो है वो अगर गिवन ना हो, वैसे तो इस टीएस डायग्राम में तो होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी क्वार्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ग्राउंड स्टेट अगर क्वार्टेट है तो इसका क्या मतलब है? D3 सिस्टम है, सिंपल सी बात तो ये है। खामोश नहीं रहना है भाई, इसका जवाब जरूर देना है। D3 system and quartet multiplicity. मैम मीन्स के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, D3 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? D3 है ना, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस। ठीक है ना। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितनी हो गई? 1.5। 1.5। 1.5 को मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2s+1। 2s प्लस प्लस वन वन। में आप 1.5 2n+1। रखकर s की जगह में जब आप निकालेंगे, 4। कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर बताइए ग्राउंड स्टेट क्या है? क्वार्टेट ए टू जी। क्वार्टेट A2G। ओके, तो पहली ट्रांजिशन भी बता दो। क्वार्टेट क्वार्टेट A2G ए से टू लेके क्वार्टेट T1G। T2G। क्वार्टेट T2G। A2G से क्वार्टेट T1G। T2G, ठीक है। दूसरी? क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट क्वार्टेट T1G। F। ठीक है, और उसके बाद? क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T1G P। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, इसका नहीं, ये अलाउड ट्रांजिशन है। अच्छा एक बात और भी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के अंदर कोई इतना ज्यादा ये कोई फर्क नहीं है। वीक फील्ड में भी यही सेम ट्रांजिशंस है ना? यस मिस। यस मैम। कोई चेंज नहीं है, ठीक है। D3 भी समझ आ गया? यस मिस। चलो, हाँ बस क्लास में जो नो मिस कहने वाला हो ना वो जरा जोर से बोल दिया करे, बाकी तो सब लोग यस मिस होते हैं ना। ओके, D4। अच्छा अब D4 डायग्राम जो है ना बहुत अच्छे से समझने की है। इस डायग्राम में और प्रीवियस डायग्राम में क्या डिफरेंस क्या है, कुछ नजर आ रहा है? एक ये डायग्राम है और इससे एक पहले वाली डायग्राम थी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? आपके पास भी होंगी, जरा देखिएगा। कुछ कुछ डायग्राम्स ऐसी हैं जिसमें बीच में एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है। क्या मतलब है इसका? किसी के जहन में कोई बात आ रही हो? कॉम्प्लेक्स। नहीं। कि उसमें कोई एक्साइटेड रेशियो। स्टेट या ग्राउंड स्टेट नहीं है। क्या नहीं है बेटे? उसमें कोई एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कोई भी नहीं, एक ही तरह की स्टेट है, तभी वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई हुई है। अच्छा अब तो मैं बताती हूँ, एक मिनट, सॉरी मैं पिछले पेज पर आ गई हूँ। ओके, ये है हमारा पेज। अब रेशियो की इसमें आप जगह। जरा गौर कीजिएगा, जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की। D4 की जो टीएस डायग्राम है वो दो हिस्सों में इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि D4 सिस्टम वीक फील्ड में कुछ और होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कुछ और होता है। जल्दी से D2 बनाओ और देखो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कोई फर्क है? कोई रफ पेज लेके उसे बनाइए और देखें कोई फर्क है, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो।
नो मिस। नहीं है। D3 नो में मिस। होगा? नो नो मिस। मिस। D4 में नो होगा? मैम। यस D4 मैम। में यस होगा। मैम। यस D4 में मैम। होगा। अच्छा, अब D4 की डायग्राम बना लो, वीक फील्ड में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी। डिफरेंट है? यस मैम। बना लो मिस। यस हाँ, यस मैम। बना डिफरेंट मैम। है। यस अच्छा, अब मिस। बताइए मुझे कि जो वीक फील्ड है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। 3 ओ 4 4। 4 4 अनपेयर्ड मिस। इलेक्ट्रॉन है 4 तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? 5 5 5। लिख लीजिए कि आपके वीक फील्ड के अंदर D4 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 5 है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में निकालिए। 3 3। वेरी गुड। अब आप लोग जरा वापस इधर आ जाइए और जरा देखिए मैं क्या कह रही हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, लेफ्ट साइड वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन तक, ये जो लाइन है ये वीक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड को। ये पूरा पोर्शन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए है और ये पूरा पोर्शन वीक फील्ड के लिए है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि वीक फील्ड में जो मल्टीप्लिसिटी है वो 5 है, यानी क्विंटेट है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वीक फील्ड में जो ग्राउंड स्टेट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 5 होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में 3 3। 3 होनी चाहिए। अब जरा देखिए इधर, और मैंने आपको ये बताया कि ये जो लाइन होती है ना, ये जिसको हम कहते हैं कि जिसपे y की वैल्यू 0 होती है, इस लाइन की हम बात करते हैं कि हम कहते हैं ओके ये ग्राउंड स्टेट है। ये जो क्विंटेट Eg लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को, यहाँ से लेकर ये जो मेरा कर्सर जहाँ तक जा रहा है यहाँ तक की ये लाइन क्विंटेट Eg है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रिपलेट टी। ट्रिपलेट T1 T1G को। क्यों? इस वजह से कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर ये ग्राउंड स्टेट है और वीक फील्ड के अंदर ये ग्राउंड स्टेट है। ये बात क्लियर है सबको? यस मिस। यहाँ दोनों अलग अलग ग्राउंड स्टेट है, वीक फील्ड की अलग ग्राउंड स्टेट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की अलग ग्राउंड स्टेट है। अच्छा, अब एक चीज और भी है इसके अंदर, और वो ये कि इसके अंदर ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये देखिए क्विंटेट Eg लिखा हुआ है ना, ये एक क्विंटेट Eg ये भी लिखा हुआ, सबके पास लिखा हुआ है। यस मैम। अच्छा, यस मैम। ये क्विंटेट Eg ऐसा नहीं है कि ये वाली जो लाइन है वो यहाँ आ रही है और फिर वो ये जा रही है क्विंटेट Eg, नो। क्विंटेट Eg ये वाली लाइन है, मैंने अभी आपको बताया कि क्विंटेट जो है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है वीक फील्ड की। ये वीक फील्ड की लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये यहाँ तक गई, और जैसे ही फील्ड स्ट्रांग हुई, अब ट्रिपलेट T1G क्योंकि ग्राउंड स्टेट हो गई, इसलिए क्विंटेट Eg को गायब होना पड़ेगा। अब क्विंटेट Eg कहाँ गई? क्विंटेट Eg ये गई, यहाँ तक थी क्विंटेट Eg, और उसके बाद ये रेड लाइन जो है ना ये क्विंटेट Eg की है, ये एंड तक जो नजर आ रहा है ना ये क्विंटेट Eg। इसी तरीके से ये ये जो वही जो पीछे से आ रहा था ये वही कंटिन्यू होके ये, गया है। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक क्विंटेट Eg है, और उसके बाद इसके बाद से ये क्विंटेट Eg है, इसके आखिर में जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये बता रहा है हमें कि ये क्विंटेट Eg है। इसी तरीके से ये जो ट्रिपलेट T1G जो हमें यहाँ नजर आ रही है ना, आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ट्रिपलेट T1G, ये वाली लाइन है, यस मिस। ये वाली लाइन है। वीक फील्ड में ये वाली लाइन थी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में आकर ये ग्राउंड स्टेट बन गई है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसको मैं ना अलग से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, क्विंटेट Eg, और फील्ड चेंज होने के बाद क्विंटेट Eg ये गई, ये चेंज आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिपलेट T1G वीक फील्ड में ऐसी है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में वो बन गई ग्राउंड स्टेट। यहाँ तक सही है? यस मिस। थोड़ी सी गंभीर है लेकिन ठीक है। अच्छा, अब एक और काम की है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वीक फील्ड में जो मेरी ग्राउंड स्टेट है वो है क्विंटेट Eg, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में है वो है ट्रिपलेट T1G। T1G। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वीक फील्ड में अलग ट्रांजिशंस को मैं रिप्रेजेंट करूंगी, कोई अलग ही पीक्स मिलेंगी मुझे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में मुझे अलग पीक्स मिलेंगे। अब आप मुझे देख के बताइए कि वीक फील्ड में कौन सी ट्रांजिशन आपको नजर आ रही तो दयालती ट्रिपलेट T1G से है? वीक फील्ड में वीक फील्ड की ग्राउंड स्टेट क्या है?
क्विंटेट ईजी, क्विंटेट इजी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो और बताओ मुझे क्विंटेट वाली कौन सी है स्टेट, यहाँ से यहाँ तक। ये जो क्विंटेट क्विंटेट ईजी है T2 ना, जी। ये तो यही है, ये तो अभी हमने सीख लिया ना कि ये जो क्विंटेट ईजी है वो तो यही है, तो इसको तो छोड़ दें आप। इसके अलावा कोई और क्विंटेट नजर आ रहा है? मिस एक ही है, क्विंटेट T2 जी। क्विंटेट क्वांटिटी T2 जी। क्विंटेट टी टू जी। अच्छा, अब ये क्विंटेट टी टू जी मुझे वीक फील्ड में देखना है तो मैं कहाँ जाऊँ? ये रही, देखिए ये लाइन ये आ रही, क्विंटेट टी टू जी की ये लाइन आ रही है मेरे कर्सर के साथ साथ, और यहाँ पर आकर ये ब्लू हो गई है, ये ब्लू हो रही, ये रही, नजर आ रही है? ये जो ब्लू लाइन है यस मिस। ये एक्चुअली कौन है? ये टी टू जी है। अच्छा, इसको यूं भी समझो, डी डी जब स्प्लिट होता है तो टी टू जी और ईजी में ही होता है ना? यस तो मिस। ये ईजी होगी तो ये वाली ब्लू लाइन T2G होगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ब्लू और रेड, लेकिन ऑफ कोर्स जब आपके पास पेपर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसमें समझने के लिए यही है कि इस T2G लाइन को देखिए, इसका सिरा पकड़िए, यहाँ पर आकर देखें कि वो वीक फील्ड में कहाँ जा रही है। तो एक ट्रांजिशन मुझे जो वीक फील्ड में मिल रही है वो है क्विंटेट ईजी टू क्विंटेट T2G, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या मिल रही है? ट्रिपलेट T1 जी से ट्रिपलेट E2 जी H। देखो ईजी भी है पहली, चार हैं ये ना, चार लाइंस हैं और चार ट्रिपलेट हैं, तो पहली वाली कौन सी है? ट्रिपलेट ईजी। T1 जी से ट्रिपलेट EG, हाँ, फिर है ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T2 जी, ट्रिपलेट T2G, ट्रिपलेट T2 जी। फिर उसके बाद फिर ट्रिपलेट T1 जी से ट्रिपलेट ट्रिपलेट A2 A1G। जी। A1G, A1 जी, और उसके बाद ट्रिपलेट T1 जी से ट्रिपलेट A2 जी। वेरी नाइस। मैम ये वीक फील्ड वाली एक दफा फिर बता मैं दें। फिर बता दूंगी। अ, अब यहाँ पर ये हमारी पूरी स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो भी कंफ्यूजन होंगी मैं इसको दोबारा से बताती हूँ, ठीक है, और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो ये कि ये D4 TS डायग्राम है। D4 में वीक फील्ड में अलहदा कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलहदा कॉन्फ़िगरेशन है, और यही इसकी ब्यूटी है, यही वो बात है कि हमने इसको ऑर्गल डायग्राम के ऊपर फोकस दी, ठीक। अच्छा, क्योंकि D4 सिस्टम में वीक फील्ड में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि इस वक्त जो इसकी मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन शो करती है कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वो ये है, ठीक है, और ये कौन है? क्विंटेट ईजी, ठीक। इसी तरीके से ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रिपलेट A1G को, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पर जो ग्राउंड स्टेट है वो है ट्रिपलेट T1G, ओके। अब वीक फील्ड में हम कैसे ट्रांजिशन को देखेंगे? अब क्योंकि वीक फील्ड में जो ट्रांजिशन है वो मल्टीप्लिसिटी उसकी उस ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी 5 है, तो मुझे इस पूरी डायग्राम में देखना है कि 5 मल्टीप्लिसिटी वाली स्टेट और कौन सी है, तो मैंने देखा ये T2G है, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तो नहीं छलांग लगा सकती ना, मुझे देखना पड़ेगा T2G कहाँ से कहाँ आ रही है। मैंने कहा ओके ये T2G ये रही, ये यहाँ से अराइज हो रही है D से, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरी T2G है, सॉरी। तो हमने कहा ये हमारी T2G है, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो लाइन थी T2G थी। तो अब पहली जो ट्रांजिशन होगी वो होगी EG से T2G। अब यहाँ T2G लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इस लाइन के ऊपर T2G लिख लीजिए, ठीक है ना, कि ये लाइन जो है वो T2G है। अच्छा, अब जब हमने कहा कि हम ये वाली क्यों नहीं ले रहे, क्विंटेट EG क्यों नहीं ले रहे, वो इस बात से नहीं ले रहे कि ये वाली जो स्टेट है वो सेम यही स्टेट है, वो वीक फील्ड में यहाँ है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ है, मैं इसको ले ही नहीं सकती। अगर मैं जैसे इसको कह रही हूँ ना T2G स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ है, तो वीक फील्ड में कहाँ है? ये रही वीक फील्ड में। चलो ठीक है भाई, हमने यहाँ ट्रांजिशन कर ली। क्विंटेट EG अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ है तो वीक फील्ड में कहाँ है? अरे वही तो ग्राउंड स्टेट है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ग्राउंड स्टेट है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाकर ये लाइन हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये बताई है ये बात कि ये वाली लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, बड़े बड़े डैश हैं इसके अंदर, और जो ये वाली लाइन है स्मॉल वाली वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी ट्रांजिशन जो है वो आपको मिल जाएगी। वीक फील्ड में ये एक ट्रांजिशन मिल रही है क्योंकि एक ही अलाउड है, और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसमें ये 4 अलाउड ट्रांजिशन है। हाँ जी, अब बताइए किसकी समझ में नहीं आई?
मिस हम सिर्फ ब्लू लाइंस को कंसिडर क्यों कर रहे हैं, रेड लाइंस को क्यों नहीं देख रहे हम? देख लो, देखो हाउ करते हैं। कौन सी वाली रेड लाइन लो बताइए? क्विंटेट ईजी से ये वाली लाइन, ये वाली रेड लाइन ले लेते हैं। ओके, ये वाली रेड लाइन क्या है? ये ट्रिपलेट T1G हाँ, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी क्या है? क्वार्टेट फाइव क्विंटेट, और यहाँ मल्टीप्लिसिटी क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। तो ये तो अलाउड ट्रांजिशन है ही नहीं, ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है ना, क्विंटेट से ट्रिपलेट में जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसी ट्रांजिशन नहीं देख रही जो कि आसानी से मैं ऑब्जर्व ना कर सकूं, होती होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हो सकता है आपको ये भी मिल जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लू लाइन ये शो कर रही है कि अलाउड ट्रांजिशन कौन सी है। अच्छा देख लें आप, ब्लू लाइन वीक फील्ड में अलहदा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलहदा ब्लू लाइंस हैं। यहाँ पर जो ये वीक फील्ड में है, ये एक ये ब्लू लाइन है, एक ये ब्लू लाइन है। ठीक है, आसानी हो गई, एक ट्रांजिशन है। यहाँ पर ये एक ब्लू लाइन है ग्राउंड स्टेट की और 4 ब्लू लाइन है एक्साइटेड स्टेट की, जिससे मुझे पता लग रहा है कि ये चारों अलाउड है। ये देखें सब ट्रिपलेट है और ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, क्लियर है बेटे? यस मिस। ओके, चलें अब D5 पे चलते हैं। D5 में भी सेम यही बात है। क्या बात है? कि D5 में वीक फील्ड में अलहदा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलहदा है। चलिए बताइए, वीक फील्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। 5। तो क्या होनी चाहिए मल्टीप्लिसिटी? अरे भाई जल्दी से बता दिया करो। 6। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 6 वाली है वो हमारी ग्राउंड स्टेट है वीक फील्ड की। अब देखें कहाँ है ये ग्राउंड स्टेट, नजर आ रही है? ये रही। यस मिस। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाकर वो ये चली गई, ये देखो ये रही। इसके एंड पे देखें 68A1G लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये जो थी, ये वीक फील्ड के अंदर 68A1G ये थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, और उसके बाद जैसे ही फील्ड चेंज हुई ये 68A1G ये गई। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या मल्टीप्लिसिटी होगी? D5 सिस्टम स्ट्रॉन्ग फील्ड में बना लीजिए। 2। 2। तो आपको नजर आ रहा है ये 2? ठीक है ना? ये जो है ये है हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड की ग्राउंड स्टेट। ठीक, और स्ट्रॉन्ग फील्ड की ये जो ग्राउंड स्टेट है वो कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है। वीक फील्ड में वो यहाँ थी वीक फील्ड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कहाँ चली गई? ग्राउंड स्टेट बन गई। अब मुझे बताएं कि वीक फील्ड में ट्रांजिशन कौन कौन सी हैं? अलाउड ट्रांजिशन मैम कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। देखिए आपको सिक्सेट वाली कोई भी आपको नजर ही नहीं आ रही है ना, राइट हैंड साइड पर कहीं पे भी नहीं है। मिस A1G है तो 68A1G। है तो सही, मैंने अभी तो बताया वो यही है, यस मिस। तो वो यही है अच्छा अच्छा, ना, वो यही है। ये जो है ग्राउंड वो स्टेट वाली यही है। मिस। तो अब मैं यहाँ पर अगर ट्रांजिशन देख रही हूँ तो यहाँ कौन है 68 वाला? ये वाली इन लाइनों में से कौन सी है 68 वाली? कोई भी नहीं है ना? कोई तो भी देयर नहीं इज है। नो अलाउड ट्रांजिशन। अब बनाकर भी देख लीजिए आप D5 में, D5 सिस्टम वीक फील्ड बनाइए और देखेंगे कोई अलाउड ट्रांजिशन नजर आ रही है? नो अलाउड मिस। ट्रांजिशन का मतलब ये स्पिन चेंज ना हो, पॉसिबल है? नो मिस। नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि D5 वीक फील्ड में कोई भी ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड? उसमें भी नहीं। मिस मिस एक है। हाँ इसमें तो बहुत सारी हैं भाई, T2 3 4 तो हैं, 3 तो हैं। अच्छा T1G ये से ना 2 लाइंस हैं, ये देखिए 2 डब्ल्यू लाइंस हैं, ये जो मोटी सी है ना, ये एक्चुअली 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, इस वजह से ऐसी नजर आ रही हैं। तो ये जो है आपकी वाली में जरा बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये कि ये 2 लाइंस हैं, और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक A2G को और एक T1G को। ठीक है ना? तो मैंने लिखा एक ट्रांजिशन है
A2G, दूसरी ट्रांजिशन डबलेट T2G से डबलेट T1G, फिर उसके बाद डबलेट EG, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीन अच्छा एक और भी है, डबलेट T2G से डबलेट डबलेट A1G। बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, मुझे तो लग रहा है तुम लोगों की समझ में आ गई है। यस मिस। चलो वेरी गुड। अब अगर आ गई है तो अगर कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। मिस D2 D3 नहीं आई, मैं उस वक्त क्लास में नहीं थी। अरे भाई, अच्छा ऐसा है कि यहाँ पर ना क्लास में मुनीब जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनसे ले लीजिएगा। सही है मिस। और अगर फिर भी मिस समझ इसमें ना आए वीकफील्ड वाला रिपीट कर दें। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो कर दूंगी। क्या चीज बेटा? वीकफील्ड वाला रिपीट कर दें कि अलाउड ट्रांजिशन कैसे नहीं है, वीक फील्ड में अलाउड ट्रांजिशन, पहले तो ये बताओ होती क्या है? कि जो हम अलाउ मतलब जो ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो है वो रेडॉक्स टाइट्रेशन जो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। भाई एसिड है तो एसिडिक मीडियम ही देगा। अलाउड ट्रांजिशन जो कि अलाउ है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अलाउड है कौन सी? दो रूल्स है ना बेटे अलाउड कि, ट्रांजिशन के। कि जिसमें स्पिन चेंज ना हो रही हो। स्पिन चेंज ना हो रही हो, ठीक है। और दूसरे लफ्जों में मैंने और करके लिखवाया था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्राउंड ऑफ स्टेट एंड ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट एंड स्टेट ग्राउंड मस्ट बी स्टेट सेम। सेम। अब मुझे ये बताएं कि वीक फील्ड में जो ग्राउंड स्टेट है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है? वीकफील्ड में ग्राउंड स्टेट के 6 सेट। 6 सेट है। तो आपको कोई और नजर आ रही है स्टेट 6 सेट वाली? कोई और स्टेट नजर आ रही है 6 सेट वाली? नहीं। नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। और इसी चीज ठीक को है। प्रूफ करके हमने यूं दिखाया कि आप D5 सिस्टम बना लीजिए। 3 T2G नीचे बनाइए, 2 यस मिस बनाया है। EG ऊपर बनाइए, और देखें कि अगर आप नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाते हो तो स्पिन चेंज करनी पड़ती है जी या नहीं? सही सही ठीक है ना, तो वो करनी पड़ती अलाउड है, यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं हो नहीं है, सकती। फॉरबिडन ट्रांजिशन ही है अगर आप स्पिन चेंज कर रहे हैं। सही है, समझ गई। गुड, अच्छी बात है। चलो भाई, अब आ गया D6। जल्दी से बता दीजिए D6 में वीक फील्ड में क्या क्या ट्रांजिशन है खुद से। क्विंटेट T2G से सिंगलेट T1G। वाह भाई वाह, अभी हम बात कर रहे हैं अलाउड ट्रांजिशन की और ये क्विंटेट से सिंगलेट जा रही हो तुम, हैं? और बता दो भाई कोई। क्वांटेट T2G से क्वांटेट T2G। क्वांटेट T2G से क्वांटेट EG। क्विंटेट T2G से क्विंटेट EG। अब सारी दुनिया ये देख रही है कि ये है कहाँ पर, तो मैं बता देती हूँ किधर है। ये रही, ये है क्विंटेट T2G, ये रहा। और ये क्विंटेट T2G ये गया, ठीक है, ये लिखा हुआ, राइट। ये रेड वाली लाइन यहाँ पर, ये वाली। इसी तरीके से ये जो D से निकल रहा है, जब एक T2G है तो दूसरा कौन होगा? D से अगर निकल रही है एक और स्टेट, तो एक T2G है तो दूसरी कौन सी होगी? इजी क्वार्टेट EG होगी ना। T2 एक T2G होगा तो एक EG होगा। अब ये EG वाली लाइन है, अब देखें ये जा रही, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये रेड हो गई, और ये जा रही, ये जा रही, ये रही, ये यहाँ से जाकर इसके एंड पे जाके देखो क्या लिखा हुआ है, क्विंटेट EG। इसका मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये वाली ब्लू, यहाँ से यहाँ तक की जो ब्लू लाइन है, ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्वांटेट EG को। क्विंटेट EG को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि क्विंटेट EG वीक फील्ड में तो मेरे काम का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में मेरे काम का नहीं है ना, ठीक है ना। वीक फील्ड में तो मल्टीप्लिसिटी क्विंटेट है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो D6 वीक फील्ड में भी बनाकर देख लीजिए, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी बनाकर देख लीजिए। बनाइए। D6 के वीक फील्ड में क्या होनी चाहिए ट्रांजिशन? ये काम तुम लोग बहुत देर में करते हो, और क्लास में 2-3 लोग ही हैं सिर्फ जो रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी लोगों को देखती हूँ मैं कि वो कर क्या रहे हैं।
जी बेटे, क्या है ट्रांजिशन वो मल्टीप्लिसिटी वीक फील्ड में? 5 मैम। 5 है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में 3 1 1। तो देखिए आप यहाँ पर 1 है, ये रही 1 है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 है और वीक फील्ड में 5 है। तो अब वीक फील्ड में तो मैं क्विंटेट वाली ही तलाश करूंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली में सिंगलेट वाली तलाश करूंगी। तो अब वीक फील्ड में जो ट्रांजिशन बन रही है वो है क्विंटेट T2G से क्विंटेट EG, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सिंगलेट A1G से सिंगलेट T1G। सही। सिंगलेट A1G। और ये तो बहुत आसान इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है वो लाइंस भी ब्लू हुई हुई हैं। अब सिंगलेट A1G, A1G से T2G, सिंगलेट T2G, सिंगलेट E1G, T2G, T1G, फिर T2G, फिर EG, है ना। सिंगलेट A1G से यस सिंगलेट सिंगलेट A1G से सिंगलेट EG। A1G। सही। तो ये इस तरीके से हमने जो है वो ट्रांजिशन कर लिया। अच्छा, इसमें ना एक और A2G भी है, वो मुझसे मिस हो गया, वो ये वाला, ये एक ब्लू कलर की लाइन जा रही है और उस पर A2G भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड के बाद एक फोर्थ भी आएगी जिसमें सिंगलेट A2G है, और ये वाली जो है ना सिंगलेट A1G, ये फिफ्थ है, ये वाली फिफ्थ है। इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। ये हमारी नंबर 5 हो जाएगी, ठीक है। और ये नंबर 5 है, और नंबर 4 जो है वो कौन सी है? ये A2G है। एक हमसे मिस हो गई थी। वीक फील्ड की ट्रांजिशन किसी को ना समझ में आई हो तो बताइएगा प्लीज। सबको समझ आ गई है वीक फील्ड की ट्रांजिशन? अच्छा, और आप जाकर देखेंगे ना तो आपके ऑर्गेल डायग्राम की जो वीक फील्ड की ट्रांजिशन थी वो सेम यही वाली थी। ठीक है, ऑर्गेल डायग्राम में जब आप जाकर देखेंगे ना तो D6 की आपको जो ट्रांजिशन नजर आएगी वो यही होगी, क्विंटेट T2G से क्विंटेट EG। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ क्या लिमिटेशन है, वहाँ लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ वीक फील्ड को ही असाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड को असाइन नहीं कर सकते, जबकि TS डायग्राम में हम ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक D6 सिस्टम हो गया। D7 सिस्टम की भी ट्रांजिशन देख लीजिए और मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैम इसको वीक फील्ड दोबारा से बता दें। क्या बता दूं? ये वाली ट्रांजिशन T2G से मैम EG, वीक फील्ड में किस तरह से ट्रांजिशन हो रही है? ये रही ना बेटे, ये रही, ये T2G ये रहा, यस मैम। ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन है ना ये EG की है। D से दो स्प्लिट होती हैं। मिलिकन सिंबल का मैंने आपको एक टेबल बनाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था D से दो चीजें स्प्लिट होती हैं, और वो क्या क्या है? T2G एंड EG। तो T2G ये वाली लाइन है, ये वाली, और ब्लू लाइन जो ये वाली जा रही है ना EG है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि ये EG है? अगर आप इस लाइन का पीछा करते हुए जाए ना तो ये आखिर तक आप इसको लेकर जाएं तो इसके एंड पे लिखा हुआ है क्विंटेट EG। ठीक है, तो आप अपनी आसानी के लिए कीजिए कि इस क्विंटेट EG को पकड़ें और इसके पीछे से आना शुरू करें और देखें कि ये कहाँ जा रही है, और यहाँ से इस लाइन के ऊपर आप लिख दें कि ये वाली जो लाइन है ना ये वाली, ये क्विंटेट EG है। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 5 हो। तो अब अगर मल्टीप्लिसिटी 5 वाली सिर्फ एक ही है स्टेट, तो इसका मतलब एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होगी ना। ठीक है, यस मैम। चलो वेरी गुड। D7 जल्दी जल्दी बता दो। वीक फील्ड में बताइए। क्वाड्रेट क्वार्टेट T1G से लेके T2G से। क्वार्टेट T1G to क्वार्टेट क्वार्टेट T2G। T2G। शाबाश। फिर क्वाड्रेट T1G से क्वाड्रेट T1G क्वार्टेट ऊपर जो है। क्वार्टेट यस A2G। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो बातें हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो दूसरी और तीसरी है ना ये भी इंटरचेंज हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, कुछ और और यहाँ कुछ और है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टीएस डायग्राम से हम बिल्कुल ही एक्यूरेट असाइनमेंट कर सकते हैं अगर मुझे पता हो कि मेरी डेल नॉट ओवर बी की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ से ट्रांजिशन कर रही हूँ तो ये पहली ट्रांजिशन ये वाली है, दूसरी ये वाली है और तीसरी ये वाली है जो मैंने लिखी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ट्रांजिशन कर रही हूँ तो जो सेकेंड और थर्ड है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। नजर आ रहा है ना? यस। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। अभी तो मैंने वीक फील्ड की ये लिख दी है, लेकिन यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड की बताइए। डबलेट T2G से डबलेट T1G। T1G। ठीक है, डबलेट T2G to डबलेट T2G। सही है। T2G। और फिर डबलेट T2G से फिर डबलेट A1G डबलेट भी है A1G। और A2G भी है ना? A2G पे। अच्छा, यस अब यहाँ पर बस सिर्फ ध्यान इस बात का रखिएगा कि आपको ये पता हो कि वीक फील्ड में क्वार्टेट क्यों है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डबलेट क्यों है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? D7 डायग्राम बनानी पड़ेगी, वीक फील्ड में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी। तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली ये हम मल्टीप्लिसिटी ऐसे क्यों ले रहे हैं। D7 भी क्लियर है? यस मैम। यस। यस मैम। ओके, अब आ गए D8 में। D8 फिर एक पुरुषकोण डायग्राम है, उसकी वजह कोई बताएगा? बस क्योंकि दोनों डायग्राम सेम होगी, वीक सेम फील्ड में होगी भी और हाँ स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, फील्ड क्योंकि में उसकी भी, वीक फील्ड और दोनों स्ट्रॉन्ग सेम फील्ड होगी। सेम होगी, इसलिए कोई मसला ही नहीं है। और ट्रांजिशन कौन कौन सी होंगी सबको नजर आ रहा है कि एक ये ट्रांजिशन है, एक ये ट्रांजिशन है और एक ये ट्रांजिशन है। ठीक है ना? यस मैम। Okay, this is all about TS diagram and this is all about today's lecture. अब आप मुझे ये बताएं कि आज की क्लास में क्या समझ में नहीं आया। अच्छा, वो कौन लोग थे जो D2 और D3 समझना चाह रहे थे? उनको मैं एक दफा मिस प्लीज मैम मुझे 7 वाले से पूछना है। दोबारा बता रही हूँ, D2 और D3 दोबारा बता रही हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है? मगर बहुत स्पीड में जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, D2 में मैंने आपको बताया कि आपने देखना ये है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है? तो पहली ट्रांजिशन ये है जो कि है ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T2G। दूसरी ट्रांजिशन ये है दैट इज T1G टू T1G। और तीसरी ट्रांजिशन ये है जो है T1G टू A2G। ठीक है, तीन ट्रांजिशन ये हो गए। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं ये ट्रांजिशन यहाँ से कर रही हूँ तो बड़ी डिफरेंट बात है, लेकिन अगर ये ट्रांजिशन मैं यहाँ से कर रही हूँ तो अचानक से सेकंड वाली थर्ड पर चली जाएगी और थर्ड वाली सेकंड पर आ जाएगी। कैसे, जरा देखिएगा। एक ट्रांजिशन ये है जो कि सेम है T1G से T2G, जो पहली वाली थी वो अभी भी वही है। लेकिन जब ट्रांजिशन मैं यहाँ कर रही हूँ तो आप देखें कि ये लाइन पहले आ रही है ना। अब ये लाइन पहले आ रही है तो इसकी एनर्जी कम हुई। ये जब स्ट्रॉन्ग फील्ड में थी तो A2G थर्ड नंबर पर आ रही थी, लेकिन जब मैं वीक फील्ड में हूँ तो A2G अब सेकंड पर आ गई है। और थर्ड ट्रांजिशन कहाँ है? T1G। तो मैंने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड में मैं अलग अलग ट्रांजिशन कर सकती हूँ अगर मुझे ये पता हो कि एक्चुअली उसके डेल नॉट ओवर बी यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है। एक्स एक्सिस की वैल्यू जो भी हो गई मैं उसके ऊपर जो है वो ट्रांजिशन देख लूंगी कि पहली ट्रांजिशन कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ डेल नॉट ओवर बी की वैल्यू 30 है, ठीक है? तो आप जब आप जाएंगे 30 के ऊपर तो आप देखेंगे ओके पहली ट्रांजिशन ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, आपने मार्क कर दी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगी कि आपकी डेल नॉट ओवर बी की वैल्यू 5 है, तो 5 के ऊपर पहली ट्रांजिशन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ठीक है? सेकेंड और थर्ड इंटरचेंज हो गए। D3 डायग्राम में हमने आपको ये बताया। अच्छा, D3 भी तकरीबन सेम थी, इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है? और ये हमने तीन असाइनमेंट कर दी। D4 के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि D4 के अंदर दो अलग अलग डायग्राम बनी हुई है, एक वीक फील्ड के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। अच्छा, वीक फील्ड के लिए मैंने आपको ये बताया है कि ये जो लाइन होती है ये एक्चुअली ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और वीक फील्ड की ग्राउंड स्टेट है क्विंटेट Eg और स्ट्रॉन्ग फील्ड की जो ग्राउंड स्टेट है वो है ट्रिपलेट T1G। ये क्विंटेट Eg जो यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड में आकर ये रेड में कन्वर्ट हो गई है और ये रही क्विंटेट Eg, ठीक है? जो ये क्विंटेट Eg ये लिखी हुई है वो एक्चुअली यही वाली स्टेट है जो यहाँ से चल रही है और फील्ड चेंज होने पर डिफरेंट हो गई है, ठीक है? मैंने इसको ऐसे दिखाया था कि ये वाली ये हो गई है। इसी तरीके से जो ट्रिपलेट T1G मुझे यहाँ नजर आ रही है वो एक्चुअली यहाँ से आ रही है, ये आ रही है ट्रिपलेट T1G, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, और यहाँ पर आकर ये ग्राउंड स्टेट बन गई है, ये ऐसे आ रही है और यहाँ बन गई है, ठीक है? अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि ओके मुझे यहाँ से ट्रांजिशन करनी है और इसमें मुझे यहाँ से ट्रांजिशन करनी है।
तो वीक फील्ड में जो ट्रांजिशन पॉसिबल है वो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, दैट इज क्विंटेट EG टू क्विंटेट T टू G। ये वाली जो लाइन है ये क्विंटेट T टू G की लाइन है। अगर आप जाकर देखें तो ये देखें इसके एंड में लिखा हुआ है क्विंटेट T टू G। तो आप अपनी आसानी के लिए क्विंटेट T टू G को यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो बहुत आसानी से हमें नजर आ रही है कि एक हमारे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। जितनी भी ट्रिपलेट वाली थी मैंने वो सब उठा ली। और यहाँ पर इस लेक्चर में ये आसानी ये है कि ये जो ब्लू लाइंस वाली हैं, ब्लू कलर वाली हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ओके यही अलाउड ट्रांजिशंस है। ठीक है जनाब, यस मिस। एनी प्रॉब्लम? नो मिस। No, थैंक miss. यू मिस।